5 साल तक, याद रखना, हम तो कहने वाले हैं 10 साल। जिसने शादी के 5 साल गुजार लिए वो आगे की जिंदगी गुजार लेगा। ये जो शुरुआती शादी के 5-10 साल है ना, ये एक बात बताएं, लड़की को अपने पति को समझने में 10 साल लग जाएंगे। आज पुरुष लोग स्त्रियों को समझने में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। जो आपकी पत्नी है ना और जो आपका पति है, मतलब पति पत्नी एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल तो दो अपने रिश्तों को। 10 साल में समझ में आता है कि पति कैसा है और पत्नी कैसी है। अब शादी के तुम 3 महीने साथ में रहे और बोले नहीं जी अब तो नहीं चलेगा, जरा सी बात हो गई तो लो भैया अब तलाक देना जरूरी है। शादी के साल भर के अंदर लोगों का तलाक हो जाता है। अरे भाई रिश्तों को समझो तो, थोड़ा समय तो दो। एक वो नया लड़का है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे, एक वो नई लड़की है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे। अनजान लोगों के साथ अब जिंदगी गुजारनी है, थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। और आजकल के लोग समय नहीं देते रिश्तों को, इसलिए टूट जाते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी को थोड़ा समझाओ। जरा सी बातें हो जाए ना तो माँ, बेटी फोन किसको लगाती है? माँ आपके दामाद जी ने ऐसा कह दिया। तो माँ बोली एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर, यहाँ आ जा, हम तेरी माँ हैं, सारी जिंदगी तुझे खवा लेंगे। लो, ये जो मम्मियां होती हैं ना इस तरह की, जो बेटियों से कहती हैं हमारी बेटी कोई बोझ थोड़ी है, हम सारी जिंदगी खवा देंगे उसे, ये माँ ना सबसे बड़ी दुश्मन है अपनी बेटी की, सबसे बड़ी दुश्मन है। आज बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन यदि कोई है तो उस प्रकार की मां जो बेटियों से कहती है कि हम तुझे सारी जिंदगी खवा लेंगे, तुझे ससुराल में रहने की जरूरत नहीं है, तू आजा, मैं तेरी मां हूं, तेरा बाप है कमाने के लिए। तो माँ बाप पूछो जरा इस मैया से, कब तक तुम जिंदा रहोगी और कब तक तुम्हारा पति, लड़की का बाप कब तक जीवित रहेगा? लड़की की माँ जब तुम मर जाओगी तो फिर तुम्हारी बेटी को कौन खवाएगा? चलो खवाने की तो बात नहीं है, पर एक स्त्री को जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना सुख संसार में कोई नहीं दे सकता। चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो, जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना सुख उसे कोई नहीं दे सकता। अब ये लड़कियां, ये स्त्रियां ये बात समझती नहीं है और माँ बाप के भड़काने पर भड़क जाती हैं और झोला उठाए ससुराल मायके चली गई। और मायके गई तो मम्मी ने कहा यहीं बैठ यहीं खा, और बेटी चलो बैठी खाई। कुछ दिन बाद माँ बाप निपट गए, मृत्यु हुई, तो अब भौजाई ताने मारती है, भौजाई ताने मारेगी, कब तक साथ देगा कोई? और बात सही भी है। तुम अपने पति को छोड़कर क्या कर रही हो अपने मायके में? ससुराल जाओ, पति के पास रहो। 2 बातें सब जगह होती हैं, सहन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कब तक कोई तुम्हें देगा? इसलिए एक गलत निर्णय सारी जिंदगी आपको परेशान कर सकता है। एक गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन से जिंदगी बिगड़ती है और एक सही निर्णय से, सही डिसीजन से जिंदगी संवरती है। अब चाहे बिगाड़ना चाहे संवारना। और ये गलती देखो, जो लड़की होती है, जो लड़का होता है, 25 साल का लड़का, 25 साल की लड़की, 30 साल का लड़का, 30 साल की लड़की, ये लोग अपने निर्णय लेने में मैच्योर नहीं है। 30 साल की लड़की और 30 साल का लड़का, आज के 30 साल के लड़का लड़की, ये कुछ निर्णय नहीं ले सकते अपनी शादी, रिश्तों के लिए। बिजनेस व्यापार का मैं नहीं कहता, लेकिन रिश्तों के कोई निर्णय ये नहीं। इसलिए माँ बाप होने चाहिए, और माँ बाप ऐसे होने चाहिए जो दोनों को समझाकर रिश्तों को आगे ले जाएं। समझाइए, बच्चे हैं 30-30 साल की लड़कियां, 30-30, इनको थोड़ी पता कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं। सुनो, स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते जरूर हैं,
आपके पास डिग्रियां जरूर होंगी, पर जिंदगी तो अनुभव से जी जाती है। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो रिश्तों को निभाने का पाठ पढ़ाती हो। रिश्तों को निभाना तो समझदारी समय के साथ आती है। हमारे यहां कहावत है, जस जस भीगे कामरी, कामरी मीन्स कंबल, कमली, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। इसका अर्थ बताओ जरा, आप बताओ इसका अर्थ क्या है? जस जस भीगे कामली मतलब कंबल, कंबल, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। अर्थ बताओ, कहावत है ये। हाँ, क्या अर्थ है इसका? कंबल को जितना गीला करोगे, कंबल का वजन उतना बढ़ता चला जाएगा। कंबल में जितना पानी डालो वो सोखता चला जाता है लगभग पानी को, और उसका वजन बढ़ता मतलब इसका अर्थ ये है कि आपकी जैसे जैसे आयु, उम्र, एज, आपकी जैसे जैसे एज, उम्र, आयु बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको समझदारी आती चली जाएगी। समय के साथ समझदारी आती है, समय के पहले समझदारी नहीं आती। समय के पहले व्यक्ति समझदार नहीं होता। इसलिए 30 साल की लड़की हो या 30 साल का लड़का हो, कोई समझदारी नहीं है इनको रिश्ते चलाने की। थोड़ा इन्हें समय चाहिए, इसलिए समय दो। और माँ बाप का धर्म है, लड़की की माँ ये ना कहे कि तू आ जा ना बेटा, माँ तुम्हारी बेटी है, यदि घर में उतार चढ़ समझाओ बेटा, रहना पड़ेगा, रिश्तों को जियो। आज बुरे हैं कल अच्छे हो जाएंगे। जो आदमी आज बुरा है कई बार समझने में देर हो जाती है, इसलिए समय दीजिए, रिश्तों को त्यागिए मत, छोड़िए मत। हमारे यहां रिश्तों की बड़ी महिमा है। रिश्तों को बहुत तरीके से संभाल करके रखना चाहिए। हमारे यहां संतों की भाषा में कहा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए रिश्तों को संभाल के रखो। जब बुलावा आएगा तो जाना पड़ता है। देखो, पत्नी एक दिन चली जाएगी, पति एक दिन चला जाएगा, भाई एक दिन चला जाएगा। भाई को भी भाई से बड़े प्रेम से रहना चाहिए। एक दिन सब पूरा हो जाएगा, भाई पूरा हो जाएगा, बड़ा भाई, छोटा भाई, हम सब पूरे हो जाएंगे।